भीमराव राम जी का जन्म आपको पता ही होगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में, जो अब मध्य प्रदेश में स्थित है, महू नगर के सैन्य छावनी में हुआ था। वे राम जी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से ही लोकप्रिय नहीं थे, वह भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को इस सफलता को अछूतों के बीच एक सार्वजनिक समारोह में मनाया गया। उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा खुद की लिखी बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। उनका विवाह 15 साल की आयु में रामाबाई से करा दिया गया, जो रामाबाई केवल 9 साल की थी उस समय। 1907 में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित है। इतने बड़े स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के जानकार थे उस समय। उन्होंने BA, MA, MSc, PhD, LLD, D.Litt और DSc आदि डिग्रियां प्राप्त की थीं। वे बैरिस्टर और बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण किए। पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1948 में वह मधुमेह नाम की बीमारी से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार हो गए थे। इस समय वे नैदानिक अवसाद और कमजोर दृष्टि से ग्रस्त हो चुके थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। भीमराव के पिता हमेशा बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 भीमराव के पिता सेवानिवृत्त हो गए और 2 साल बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। राम जी सकपाल जी के केवल 3 बेटे थे, बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इतनी कठिन परिस्थितियों में बच पाईं। आप लोगों को लगता होगा कि अंबेडकर नाम
उनकी जात या गोत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके गांव के नाम पर अम्बावडे पर आधारित है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि उनके जो शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, उन्होंने ही उनके नाम से सकपाल अम्बावडेकर हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। इस 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस और महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में भी इसे ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि उनकी जान उनकी दूसरी पत्नी से शादी करने से गई, और उन्होंने दूसरी शादी क्यों की, तो उसके बारे में हम पूरी तरह से आपको बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी 1906 में हुई थी, जब वह 15 साल के थे। पत्नी का नाम रामाबाई था। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रही। वह बैरिस्टर के लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। उनकी पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए, जिसमें से केवल बड़ा बेटा यशवंत ही जीवित रहा। बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए। यशवंत केवल मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर पाए। बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया और वह विधायक भी बना। बाबा साहेब काफ़ी व्यस्त रहते थे। वे पारिवारिक समस्याओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रामाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। 1940 के आखिरी दशक में जब वह भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे, तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं शुरू हो गईं। नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक की दवाएं किसी हद तक तो राहत देती थीं। वह इलाज के लिए मुंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें ऐसे साथी की ज़रूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो, बल्कि मेडिकल का भी ज्ञान हो, ताकि उनकी केयर की जा सके। चूँकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से उनका इलाज कर रही थी। सविता पुणे के सम्राट मराठी ब्राह्मण परिवार से थी, ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित पावन कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र थी। पुणे से आरंभिक शिक्षा के बाद मुंबई से MBBS भी किया। इलाज के दौरान वो इनके इतने करीब आ गए थे कि नज़दीकियाँ कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर आवास पर दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गईं। ब्राह्मण ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल उठाने खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था, इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहेब को एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने ब्राह्मण लोगों की साजिश कहा और उनका खूब मजाक बनाया। लेकिन उनके बहुत से चाहने वालों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। बाबा साहेब ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। उनके करीबी इस बात से खुश नहीं थे तो समझ में आता, लेकिन उनके खुद के बेटे ने जब विरोध किया, विवादों के किनारे रखें, तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता ने मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही, यहाँ तक कि बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार बिना भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इनकी भूमिका पर लिखी। नई भूमिका के साथ किताब भावुक अंदाज में लिखकर प्रकाशित करना था कि किस तरह उन्हें उनकी पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के मृत्यु के बाद उनके करीबियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह से बाबा साहेब की फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने अपने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सबके सामने आई जब पंजाबी
बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि अंबेडकर के निधन के बाद उनके बेटे और करीबियों ने सविता पर आरोप लगाया कि इन्होंने उनका ध्यान सही से नहीं रखा। सविता, जो बाद में सविता माई के नाम से जानी जाने लगी, उन्होंने बाबा साहेब के संस्मरण पर बाबा साहेबंच्या सहवासत एक किताब लिखी। भीमराव पर बनी फिल्म में भी योगदान दिया। सविता का निधन 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में हो गया। बाबा साहेब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। ये वीडियो मैंने उनकी जीवनी पढ़कर बनाई है। इसे बनाने में सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि जो उनके इतने करीब रहते थे उन्हें विश्वास नहीं था उन पर। उनके दूर जाने के बाद फिक्र हो रही थी उनकी। ये दुनिया ऐसी भी है, जब रहे तो दूर दूर, जब गए तो नाम और फेम के लिए सड़कों पर आ गए। इन सब को छोड़ो, संविधान पर जो साले करप्शन करते हैं उन्हें ये मीडिया वाले छुपा लेते हैं और बढ़ा चढ़ा कर जनता को दिखाते हैं, और कमियां भी छुपा लेते हैं, और हमारी जनता उन जैसे हरामियों पर विश्वास करती है और करके चुप हो जाती है। और ये कुछ लोगों का फेवरेट चैनल भी हो गया है। अब भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो जल्द ही आर्टिकल 5 हमसे छीन लिया जाएगा। तब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब संसद की दीवारें और भी ऊंची हो चुकी होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मीडिया पर भरोसा करना छोड़ दो। हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष तर्क संगत संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर भी आज सहज खड़ा है। आज बात संविधान की 8वीं अनुसूची की भी है। दर्जनों भाषाओं, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको साथ रखे वही संविधान है। पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बेरंग रहती ये जमी, आसमान का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारों, अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा मिला नहीं होता। ये वीडियो जब तक लाखों लोगों तक जाएगी तब तक कुछ और न्यूज़ वाले साले अपनी TRP को लेकर पैदा हो जाएंगे। कुछ और नहीं कहूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाबा साहेब के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।